वेलकम यू ऑल एट माय चैनल मैथ सर्किट। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं क्लास 10th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का, जिसमें मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया था रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। आज उसके बाद वाला टॉपिक है हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या मतलब हुआ। इसमें जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं हम उनको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इनको लिखा जा सकता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 253 इज इक्वल टू 11 इंटू 23। तो अगर हम चाहें तो ये तो कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेकर के इसको देखेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ लार्ज नंबर्स जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 इज इक्वल टू 5313। तो ये आप क्या देख रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। वैसे ही अब यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर्स के क्यूब इन 2 cube into 3 into 7 cube, that is 8232. Similarly you can see all other numbers. तो यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं कि ये लार्ज नंबर्स को भी हम ले सकते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, all possible prime numbers. Here it has been given one of the big number, that is 32,760. इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसको जो हमने ब्रेक किया है, it is even number because 0 is at the last digit at one's place. तो अब इसमें हमें क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन वी आर गेटिंग दिस, ये इसका क्वेश्चन आता जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें और जो नंबर्स आ रहे हैं ये बुक का ही एग्जाम्पल है। इसके अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर हो गया। अब हमने इसको 3 से डिवाइड किया, अगेन हमने इसको 3 से डिवाइड किया, लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अब उसके बाद 13 7 सा 91 होता है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है इसमें ये जो नंबर्स हैं ये 7 और 13, ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं प्राइम नंबर्स। अब आपने देखा कि ये हमारे पास 2 है, ये 2, ये 2, 2 3 3 5 7 13, और यहाँ पे ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स। तो किसी भी नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स कर सकते हैं। तो दे हैव बिकम द पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, ये इट कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर्स इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसमें क्या गिवन है कि एवरी, अब आप इसको देखिए, इसमें क्या गिवन है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. तो कोई भी ऑर्डर हो, चेंज हो सकता है। जैसे हमने 2 पहले लिया तो हम उसको बाद में भी ले सकते हैं, 3 को पहले ले सकते हैं, 5 को पहले ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये प्राइम्स में जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, एज अ सेम एज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। ऑर्डर कैन बी चेंज, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको मैं बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किसी नंबर का निकालते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फॉर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आपको पता होंगे नंबर्स जो है 1 से लेके 100 तक का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास 1 जो है, इसको अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वी कैन राइट डाउन 1 is neither prime
nor composite, not composite number. ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट डाउन, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, 2 इज द इवन प्राइम नंबर. और कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं होता है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं. अभी आपको मैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस भी बता दूंगी कि क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. उसके बाद हमारे पास आता है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ठीक है. अब आप इसमें लिख लीजिए कि प्राइम नंबर्स क्या हैं. व्हाट आर प्राइम नंबर्स. डेफिनेशंस इसकी देख लेते हैं प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में मैं नंबर्स लिख दूंगी, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 and the number itself. ठीक है. तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल आ गया प्राइम नंबर्स का. ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया, सपोज करिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 17 का. 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 17. ये प्रोडक्ट किस में मिला, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ये इसी नंबर से डिवाइड होता है और ये किसी के भी टेबल में नहीं आ सकता. और सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो ये किसी और के टेबल में नहीं आ सकता है. आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 29 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1 एंड 29. ठीक है. तो मेन एग्जाम्पल्स आर देयर दैट वी कैन टेक दैट दे आर नॉट गोइंग टू डिविजिबल. ओके. अब ये हमारे पास प्राइम नंबर्स के बाद अब हमारे पास क्या आता है, हम देखते हैं अब यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर्स क्या हैं. ठीक है. तो कंपोजिट नंबर्स के लिए जैसे कि हमने देखा प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which has more than 2 फैक्टर्स. तो वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इसके अलावा जो हमारे पास फैक्टर्स है, इसके अलावा आते हैं अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. ये है हमारे पास कंपोजिट नंबर. ठीक है. अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स के. ये अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल वी कैन राइट डाउन, अगर मैंने बहुत सिंपल सा एक नंबर ले लिया, 9 ले लिया, 9, तो 9 में 1 और 9 से डिवाइड होना चाहिए. अगर उसके अलावा और कोई नंबर से ये है डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि उसका अगर फैक्टर हो रहा है तो इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है. इसके 2 तरीके, अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो ये क्या आ गया, 3 इंटू 3. ठीक है. तो ये हमारे पास तरीका है जो आपने प्राइमरी क्लासेस में भी सीखा होगा. दिस इज़ द वे कि हम इसको निकाल सकते हैं. 3 3 9, तरीका वही निकल लगाना है. तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एनी नंबर. अब अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 50 ले लिया, 50, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5. ये हमारे पास आ गया. तो अब आप देख रहे हैं कि 1 एंड 50 के अलावा भी उनको छोड़ करके यहाँ पे हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, 2 और 5 एंड 5. ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स है. तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का. इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें HCF और LCM कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. चलिए अब देखते हैं कि LCM और HCF क्या होता है. तो LCM, जैसे कि इसका नाम है LCM, इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके.
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या तो ये नंबर के इक्वल या उससे बड़ा होता है, ठीक है। लोवेस्ट नाम तो सबसे छोटा है, लेकिन ये उससे क्या होता है, हमेशा नंबर से बड़ा होता है या नंबर के बराबर होता है, और ये हमेशा एक से ज़्यादा नंबर का ही फाइंड आउट किया जाता है। अब उसके बाद है हमारे पास ये HCF। इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होते हैं नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं, ठीक है। और तो इस वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर के इक्वल या नंबर से छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जैसे इसका नाम है, काम उसके सीधे अपोजिट है। अगर हमें कभी भी किसी भी नंबर्स के LCM या HCF निकालना है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल्स लेती हूँ। हमें 12 और 15, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ 12 और 15, ठीक है, 12 एंड 15, इसका हमें क्या निकालना है, मैं दोनों चीज़ आपको इसमें बता देती हूँ कि LCM कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम 12 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। ये आपको मैंने मेथड बताया था, ये तरीका है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का। तो ये हो गया 2 से 2 6 12, 2 3 6, और ये 3 इज प्राइम नंबर, तो इसका आ गया 1। वैसे ही हम 15 का भी निकाल सकते हैं। 15 का जब निकालेंगे तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 5 15, 5 1 5, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ओके, अब हमें इसमें क्या लिखना है, जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में करते थे वही चीज़ें करनी है। पहले हमें इसमें कॉमन नंबर्स देखने हैं। ओके, तो यहाँ पे अब अगर हम लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आया, कॉमन आ गया, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। ये इसके क्या है, हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो ज़रूर निकाल लीजिए, उसके बाद है कि HCF या LCM निकालते हैं। अब उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है इसका LCM। तो LCM के लिए जो कॉमन नंबर है वो रिपीट नहीं होगा, जो नंबर बचे हुए हैं वो हमें लिखना इसमें ज़रूरी है। तो जो नंबर बचे हुए हैं वो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये कॉमन नंबर, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देख रहे हैं ये क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 60। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर मतलब जिस नंबर से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, उससे बड़ा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। LCM क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, जैसे आप 12 की टेबल पढ़ लें, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, और 15 की अगर टेबल पढ़ें, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों में एक मल्टीपल जो है वो 60 कॉमन है, और फैक्टर क्या है वो हमारा 3 कॉमन है। तो ये हमारा हो गया किसी भी नंबर का LCM और HCF। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझने की ये है कि आपको जब LCM और HCF निकालना है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, उन नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए, आप LCM और HCF निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th ऑफ रियल नंबर्स।